खंडवा जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर थाना मौघर क्षेत्र के सिहाड़ा ग्राम में मुस्लिम कब्रिस्तान में 3 कब्रों के साथ पैरों की तरफ से अज्ञात व्यक्ति के द्वारा तोड़ी गई घटना की जानकारी मिलने पर तत्काल खंडवा सीएसपी और खंडवा एसडीएम बजरंग बहादुर मौके पर पहुंचे। कब्र तोड़ने की खंडवा जिले में ये दूसरी घटना है। मुस्लिम समाज के लोगों को शक है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा जादू टोने की वजह से कब्रों के साथ छेड़छाड़ की गई और पैरों से नाखून निकाल ली गई। और मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि कब्र पहले ऐसी ही टूटी हालत में नहीं थी। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि पुलिस ने शिकायत कर उचित कार्रवाई की बात कही है। प्याज खान है, मैं सियाड़ा का निवासी हूँ। सियाड़ा के कब्रिस्तान में 3 कब्रें खुली है, पैरों तरफ से फर्शियों हटी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से हम दफनाते हैं उस तरीके का मामला नहीं था, वो अलग थलग था। और हमेशा अंदेशा है कि शायद पैरों की तरफ से नाखून निकाले गए। अच्छा। जो भी जिसने भी निकाले हो और गलत तरीके से विक्षिप्त तरीके से कब्र थी वो, इसलिए हमने सबको अवगत करवाया। तो आपने मतलब कुछ लोगों ने देखा कि कब्रों के नाखून निकाल लिए गए हैं? ऐसा अंदेशा बिल्कुल पूरा है, क्योंकि जिस तरीके से फर्शी टूटी हुई है, हटी हुई, इस तरीके से नहीं होता है। ऐसा अंदेशा लगाया गया है कि जरूर कुछ ना कुछ उस बॉडी के साथ कुछ हरकत गलत हुई है। अच्छा, डेड बॉडी जो वहाँ पे है उसके साथ कुछ गलत हरकत हुई है। इस बारे में क्या पुलिस को शिकायत की आप लोगों ने? हाँ, पुलिस प्रशासन भी पूरा आया हुआ है और एसडीएम साहब भी आए हुए हैं। हमने सभी को अवगत करा दिया गया है इस मामले को लेकर। अब आप क्या मांग करते हैं? अब आइंदा ऐसा नहीं हो, अगर कोई दूसरे कब्रिस्तान में भी कोई ऐसी घटनाएं नहीं हो, इसके लिए कुछ न कुछ किया जाए, इसके लिए प्रयास। अच्छा। और जिसके द्वारा भी ऐसी घटना की जा रही है उस पर कार्रवाई सख्त से हम खुद FIR करवाने जा रहे हैं मौघर थाने में। नाम है आपका, क्या है पूरी घटना, पूरा विस्तार से बताइए। मेरा नाम नासिर खान है, मैं सियाड़ा के रहवासी हूँ। तो हम मतलब शुक्रवार रात की घटना है। फिर हम सुबह आए, जैसे यहाँ पर सब्बू भाई और हम पानी देने आते हैं पौधों में, तो सुबह आकर देखे तो एक कब्र की फर्शी हटी हुई थी। तो जैसा उसके घर वालों को बुलाया हमने, परिवार वालों को, और सब बताया कि ऐसा ऐसा घटना। तो आए वो, उनके साथ में हमने मिलकर उस फर्शी को देखकर ढक दिया। उसके बाद हम इधर आए आगे, और तो आगे 2 कब्र और खुली हुई थी। तो उसके उनके भी परिवार वालों को हमने बोला कि आकर वो देख लो, और उनके साथ में रहकर उस फर्शी को ढक दिए अपने। कुल कितनी कब्रें खोली गई? 3 कब्र। 3 कब्रें खोली गई। अच्छा, तो ये जो कब्रें हैं किन लोगों की है, मतलब महिला पुरुष या? इसमें एक महिला है और 2 पुरुष है। अच्छा। एक कब्र को लगभग समझ लो 3 दिन हुए थे, एक कब्र को 10 दिन और एक को 4 महीने। फिर क्या इसकी जानकारी पुलिस को दी, गांव के लोग? पुलिस को अभी नहीं दी हमने। पुलिस को इसलिए नहीं दी कि उनके परिवार वाले मना कर दिए थे। अच्छा। कि हम वहाँ थाने नहीं जाना चाहते हैं, कब्र के साथ कुछ बेद भी होगी, इस वजह से। फिर आज क्या पुलिस को सूचना मिली होगी तो पुलिस? हाँ, जो अभी खंडवा में जो केस हुआ, खंडवा के केस होने के बाद यहाँ पर भी हमने पहले दिन सरपंच साहब को बता दिया था, तो सरपंच साहब ने खबर कर दी वहाँ खंडवा थाने में कि यहाँ भी हुआ है। हाँ, ठीक है। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे? हेमंत सिंह नाम है, हेमंत सिंह सिहाड़ा। घटना जी, क्या मामला हो गया भैया? घटना 17 तारीख रात का है। क्यों जाबिर भाई? 17 तारीख थी, 17 तारीख रात का है। उन्होंने सब्बू ने आके बताया मेरे को कि हमारे यहाँ कब्रिस्तान में जो 3 कब्र जो लास्ट टाइम दफनाए गए थे अपने परिजन लोग, उनको दफनाने के बाद में उनकी कब्रों को मतलब पैरों तले नाखून निकाल लिए। अच्छा, नाखून भी निकाल? हाँ। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। मैंने बोला कोई कंप्लेंट करी? बोले अभी नहीं करी। अब इसी के बाद में खंडवा की भी बता रहे, खंडवा में भी ये हादसा हुआ। आज साहब लोग आए हुए हैं, CSP साहब, SDM साहब, PI साहब, सब आए हैं। मैं हेमंत सिंह सिहाड़ा। घटना जी, क्या मामला हो गया भैया? घटना 17 तारीख रात का है। क्यों जाबिर भाई? 17 तारीख थी, 17 तारीख रात का है। उन्होंने सब्बू ने आके बताया मेरे को कि हमारे यहाँ कब्रिस्तान में जो 3 कब्र जो लास्ट टाइम दफनाए गए थे अपने परिजन लोग, उनको दफनाने के बाद में उनकी कब्रों को मतलब पैरों तले नाखून निकाल लिए। अच्छा, नाखून भी निकाल? हाँ। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। मैंने बोला कोई कंप्लेंट करी? बोले अभी नहीं करी। अब इसी के बाद में खंडवा की भी बता रहे, खंडवा में भी ये हादसा हुआ। आज साहब लोग आए हुए हैं, CSP साहब, SDM साहब, PI साहब, सब आए हैं। मौका मुआयना करके जांच कर रहे हैं। जांच के बाद बताएंगे क्या होगा।